हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक है क्रॉप्स में से या फसलों में से चावल। चावल एक महत्वपूर्ण फसल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो इसके भौगोलिक दशाएं और उसका उत्पादक क्षेत्र, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने तैयार करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती यहाँ अति प्राचीन समय से होती आई है। हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों के अवसर पर भी चावल का प्रयोग किया जाता है। इससे इसका प्राचीन काल से उपयोग की पुष्टि होती है। हम हवन में या अन्य धार्मिक रीति रिवाजों में चावल को बहुत महत्व देते हैं। यहीं से यह पौधा मिस्र, यूरोप और एशिया के देशों में प्रचलित हुआ। विश्व के उत्पादन का लगभग 21% चावल भारत से प्राप्त होता है, जबकि इसकी कृषि के अंतर्गत विश्व का 28% क्षेत्र है। भारत का विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसमें सबसे पहले भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत, यानी कि चावल के फसल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की दशाएं होनी चाहिए, उस पर प्रकाश डालता हूँ। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसे ऊंचे तापमान व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना कि इसके लिए तापमान हमेशा ऊंचा चाहिए और आर्द्रता चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां विशेष लाभदायक होती हैं। सबसे पहले हम जलवायु के बारे में करेंगे। तो जलवायु में मुख्य रूप से तापमान और वर्षा आती है। तो सबसे पहले तापमान, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और इस वजह से इसके ऊंचे तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। बोते समय 20 डिग्री तापमान तथा फसल के पकने के समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर यह पौधा नहीं होता। तो इसलिए 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री का तापमान इसके लिए आवश्यक है। स्वच्छ आकाश व चमकीली धूप इसके लिए विशेष लाभदायक होती है। दूसरा है वर्षा। चावल की खेती के लिए वर्षा का विशेष महत्व है। यही कारण है कि चावल की खेती अधिकांशतः नदियों की निम्न घाटियों, डेल्टाई प्रदेशों व समुद्र तटीय भागों में की जाती है। सामान्यतः इसकी खेती 75 सेंटीमीटर से और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो ये जलवायु में आपने इसको देना है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई द्वारा उगाया जाता है। इसके बाद में, जलवायु के बाद में जो महत्वपूर्ण है वह है मिट्टी। चावल के लिए उपजाऊ, चिकनी, कछारी अथवा भारी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे पौधे की जड़ें बंधी रहें और और पौधा खड़ा रह सके। इस प्रकार की मिट्टी बाढ़ प्रदेशों, नदी के डेल्टाई प्रदेशों तथा समुद्र तटीय मैदानों में पाई जाती है। चावल के लिए ऐसे समतल भूभागों की आवश्यकता होती है जहां कुछ समय तक जल ठहर सके। इसके लिए सामान्य ढाल वाले खेत
विशेष उपयुक्त होते हैं। पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उनकी मेड़बंदी करके भी चावल उगाया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है खाद या उर्वरक। चावल भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देती है, अतः भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद, अमोनिया सल्फेट व सुपर फॉस्फेट आदि खादों का प्रयोग आवश्यक होता है। इसके बाद में श्रम। चावल की खेती के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चावल को खेतों में छिटकने, मेड़ बांधने, उसकी रुपाई करने, फसल काटने आदि सभी कार्यों के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी खेती सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक की जाती है। तो ये तो इसका जलवायु भौगोलिक इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। उसके बाद में चावल के प्रकार। धरातल की प्रकृति के अनुसार चावल दो प्रकार का होता है, एक तो पहाड़ी चावल और एक मैदानी चावल। पहाड़ी चावल है जो वो सीढ़ीदार खेत बनाकर उगाया जाता है, जबकि मैदानी चावल जो है मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। मौसम या ऋतुओं के आधार पर चावल की फसल को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहले शीतकालीन या अगहनी चावल यानी कि अगेती चावल बोलते हैं। देश का 35% चावल इसी फसल के अंतर्गत उगाया जाता है। इसे जुलाई अगस्त से बोकर अक्टूबर से दिसंबर तक काटा जाता है और यह चावल की सबसे महत्वपूर्ण फसल है शीतकालीन। उसके बाद में शरदकालीन या कुंवारी चावल या ओस, ये नाम आपको याद रखने हैं। शीतकालीन या अमन या अगहनी चावल, और अब है शरदकालीन या कुंवारी चावल या ओस। देश में 10% चावल शरदकालीन चावल है। इस फसल के अंतर्गत चावल मई जून से बोकर सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। उसके बाद में ग्रीष्मकालीन चावल या बोरो। देश का लगभग 5% चावल इस अवधि में पैदा किया जाता है। यह नवंबर दिसंबर से बोकर और मार्च अप्रैल तक इसे काटा जाता है। अब इसके बोने की विधियाँ। चावल बोने की विधियाँ। भारत में चावल को 3 प्रकार से बोया जाता है: छिड़ककर, हल द्वारा बोकर या पौधों को दोबारा आरोपण करके। पहले उनको नर्सरी में तैयार करके फिर उसका आरोपण। तो सबसे पहले छिड़ककर या ब्रॉडकास्टिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ भूमि ऊंची नीची होती है और नमी की मात्रा तथा श्रमिकों की कमी होती है, वहाँ चावल छिड़ककर बोया जाता है। दूसरा है हल चलाकर या बाई प्लॉइंग। इस तरह की खेती दक्षिणी प्रायद्वीप के अधिकांश भागों में की जाती है। इसके अनुसार जुताई करते समय दाना बोते जाते हैं साथ साथ। तीसरा है आरोपण विधि, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। यह विधि सर्वोत्तम मानी गई है। इसमें अधिक मानवीय श्रम व खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत चावल को पहले क्यारियों में बोया जाता है। जब 4-5 सप्ताह में पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उखाड़कर पहले से ठीक किए गए खेतों में एक एक कर कतारों में रोप दिया जाता है। साधारणतः पौधे 6 से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। इससे सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, लेकिन श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि पहले नर्सरी तैयार करना, फिर उसके बाद में एक एक पौधे को रोपना। भारत में जापानी विधि से
चावल पैदा करने का पहला प्रयोग 1953 में आरंभ किया गया था। जापानी कृषि प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम बीज को भिगोकर नर्सरी में प्रति क्यारी 40 किलोग्राम कंपोस्ट खाद डालकर 1.3 मीटर चौड़ी क्यारियां बना ली जाती हैं तथा 28 से 30 दिन के बाद इस पौधे को एक एक करके 25 बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रोप दिया जाता है। रोपने के 15 से 20 दिन बाद इसकी फिर निराई की जाती है, जिससे पौधा स्वतंत्रता पूर्वक विकास कर सके, तभी रासायनिक खाद दिया जाता है। इस प्रणाली से भारत में चावल की जो 3 फसलें पैदा की जाती है, उनमें भी अधिक महत्व शीतकालीन फसल यानी कि ओस का ही है, क्योंकि इसी से 62% उत्पादन मिलता है। पतझड़ का या अमन फसल केवल 35%, ग्रीष्म की बोडो फसल का महत्व नगण्य या लगभग 3% है। इसके बाद में चावल की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देश में अधिक उपज देने वाली किस्में आविष्कृत की गई हैं, जैसे ताइचुंग नेटिव, तिनन 3, चांगुंग 240, साबरमती, बाला, रत्ना, करुणा, कांची, IR8, IR5, जमुना, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हंसा, अन्नपूर्णा, विजय, CO 34, पंकज और एक जो बांसवाड़ा में है माही, ये प्रमुख चावल की किस्में हैं। अब इसमें सबसे पहले उत्पादक क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस राज्य में जो चावल है, वो चावल की खेती जो है लगभग 77% भूमि पर की जाती है। यहाँ बाढ़ के कारण भूमि अधिक उपजाऊ होने से खाद देने की कम आवश्यकता पड़ती है। यहाँ के मुख्य चावल उत्पादक जिले कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, मिदनापुर, दिनाजपुर, बर्दवान और दार्जिलिंग हैं। तो इसके बाद में असम है। असम में ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की घाटियाँ तथा पहाड़ी ढालों पर चावल की खेती की जाती है। इसमें जो मुख्य क्षेत्र हैं गोलपाड़ा, नवगांव, कामरूप, धरांग, शिवसागर, लखीमपुर आदि प्रमुख जिले हैं। इसके बाद बिहार, यहाँ प्रमुख रूप से गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और आदि जिले मुख्य हैं। यहाँ मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश, यहाँ धान के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक हिमालय का तराई क्षेत्र और दूसरा लघु एवं मध्यवर्ती हिमालय की सीमाओं पर पहाड़ी ढालों पर। इसमें मुख्य जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को ले लिया है, जिसमें देहरादून, पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच। इसमें उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड दोनों को शामिल किया है। तो इसके ये जिले हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र में अधिकांशतः चावल पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और समुद्र तटीय भागों में, जिसमें मुख्य है थाना, कोलाबा, रत्नागिरी, कनारा और कोंकण तट पर पैदा किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, मध्य प्रदेश आदि जिलों में भी बहुतायत में इसको
बोया जाता है। पंजाब, राजस्थान व उड़ीसा। राजस्थान में देखिए डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और गंगानगर जिले में इसको बहुतायत में बोया जाता है। तो इस प्रकार से ये चावल का जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया, उसमें उत्पादन में 2017-18 के आंकड़े जो हैं, वो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, ये हमारे पास उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में 14,970 ये उत्पादन जो है 1,000 टन में है। तो ये इस प्रकार से इनका उत्पादन ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इनका कुल शेयर में, कुल क्रॉप शेयर में इतना है। ये जो आंकड़े हैं ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB से लिए गए हैं। तो आप इनमें इनको लिखना है और इसके साथ में मैप भी बनाना है। जो मैप है वो चावल के उत्पादन का जो भारत के संदर्भ में पूरा मैप बनेगा भारत का, और उसमें आपने प्रदर्शित करना है। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।